नमस्ते बच्चों, आज हमें शिक्षा निदेशालय की ओर से हिंदी की वर्कशीट दी गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक राखी का चित्र दिया हुआ है। तो ये एक प्रकार से चित्र वर्णन जैसा ही लग रहा है। तो आपको याद होगा बच्चों कि हम चित्र वर्णन में क्या करते थे। हम अच्छे से चित्र को देखते थे, उसमें क्या क्या चीजें हमको दी हुई हैं, उसको ध्यान से देखकर हम उसके बारे में कुछ वाक्य बनाया करते थे। तो इसमें भी थोड़ा उसी प्रकार का हमें इसमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमें एक राखी का चित्र दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि ये हमसे क्या मांग रहा है। दिए गए चित्र में किस किस सामान का प्रयोग किया गया है, लिखिए। तो हमें बताना है कि जो राखी है, हमें पता है कि उसमें अलग अलग तरीकों की चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, फिर वो उससे सुंदर सी राखी बनकर निकल कर आती है। तो हमें वही बताना है कि इस चित्र में जो राखी दी गई है उसमें क्या क्या सामान का इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों शुरू करते हैं। आपको मेरा ये एरो दिख रहा होगा। तो हम यहाँ से लेफ्ट साइड से यहाँ तक, सेंटर से और राइट साइड तक यहाँ पर पहुंचेंगे। सबसे पहले राखी में जो सबसे जरूरी होता है वो होता है उसका धागा, जिसको हम अपने भाइयों की कलाइयों पर बांधते हैं। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे मोली या रेशम का धागा, क्योंकि अलग अलग तरीकों के धागे आते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है अपने रिक्त स्थान में पहला रेशम का धागा। फिर अब हम आगे जैसे बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि बहुत अलग अलग रंग के हमें मोती दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इसको और अच्छे से चित्र को, ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर सके, तो हम इसमें कैसे बता सकते हैं कि वो मोती अलग अलग रंग के कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है सुनहरा रंग, तो हम लिख सकते हैं सुनहरे मोती। ऐसे ही फिर हम अगले रिक्त स्थान में क्या लिख सकते हैं, नीले मोती। फिर चौथे वाले रिक्त स्थान में हम क्या लिख सकते हैं, अब हमारे पास कौन सा मोती का रंग दिख रहा है, लाल मोती। फिर हमारे पास एक और मोती हमें दिखाई दे रहा है, वो कौन से रंग की है, सफेद मोती। अब हम बीच में पहुंच चुके हैं अपने चित्र के। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक बड़ा सा फूल लगा हुआ है, तो हम उसके बारे में लिख सकते हैं कैसे, सजाने का फूल। फिर हम देख रहे हैं कि वो फूल एक धातु या एक गोल सी आकृति के ऊपर के नीचे हमने उसको लगाया हुआ है। तो हम उसके बारे में बता सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, धातु की चक्री, क्योंकि एक गोल सी हम इसको एक आकृति को देख रहे हैं। तो आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है धातु की चक्री। और आखिरी हमारे पास क्या बचा, जिसमें हमने लिखा है पारदर्शी मोती। ये हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा फूल है उसके अंदर कुछ 3 मोती लगे हुए हैं। तो पारदर्शी का मतलब क्या होता है, हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पारदर्शी मोती। तो अब हम बच्चों, आपने ये देख लिए होंगे ध्यान से, आठों के आठों रिक्त स्थान हमने भर दिए। और जितनी भी चीजें थी, जितना भी सामान इस राखी में हमें दिख रहा था, इसमें इस्तेमाल हुआ है, वो हमने सारा बता दिया है। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न में। दिए गए स्थान में अपनी पसंद की राखी का डिजाइन बनाकर रंग भरिए। तो ये तो ड्राइंग करनी है इसमें आपको। तो आप अपनी पसंद की कोई भी राखी इधर बनाकर दिखा सकते हैं। हमने यहाँ पर आपको ये देखिए एक राखी बनाकर दिखाई हुई है। तो ये तो बहुत ही इजी सा एक वर्कशीट है, आप बड़े आसानी से इसे दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। इस वर्ष राखी का त्योहार आप कैसे मनाएंगे, सोचकर लिखिए। तो हमें पता है बच्चों की बस कुछ ही दिनों में अब राखी का त्योहार आने वाला है। और हमसे इन्होंने इस वर्ष का पूछा है कि हम इस वर्ष कैसे मनाएंगे। किस लिए, क्योंकि हमें पता है कि इस वर्ष हमारी पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से ग्रसित है। तो इसीलिए उन्होंने हमसे पूछा कि आप अपने शब्दों में बताइए कि इस वर्ष का त्योहार पिछले वर्षों में जैसे हमने राखी का त्योहार मनाया कैसे अलग रहेगा। तो इधर अब हम अपना एक आंसर डिस्कस करते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, इसे डिस्कस करते हैं। फिर आपके मन में जो भी आपके पास अलग अलग आइडियाज आ रहे हैं कि आप कैसे मनाएंगे, आप उसको अपने शब्द में लिखकर एक बार उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। राखी का त्योहार भाई बहन का त्योहार है। तो हमें पता है कि राखी, रक्षाबंधन किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि ये भाई बहनों का त्योहार होता है। हम यह त्योहार हर साल बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो हमें पता है कि हर साल ही हम अपने धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता था। कैसे, बुआ जी हमारे लिए राखी लाती हैं और हम भी अपनी नानी के घर जाते हैं। तो अब हमने फिर उसके आगे ये बता दिया कि हम उस त्योहार को धूमधाम से कैसे मनाते थे, कि हमारी पहले बुआ जी आती हैं, तो वो हमें राखी बांधती हैं। उसके बाद हम अपनी नाना नानी के घर जाते हैं और फिर वहां पर राखी मनाते हैं। लेकिन इस साल की राखी कोरोना के कारण अलग होगी, क्योंकि हमें इस वर्ष का बताना है। तो इस वर्ष हमें पता है
कि हमारी पूरी दुनिया, हम सब कोरोना जो महामारी है उससे जूझ रहे हैं। तो इस वजह से इस साल की राखी हमारी कुछ अलग होगी। ना ही हमारी बुआ जी आएंगी और ना ही हम अपनी नानी के जाएंगे, लेकिन धूम पूरी होगी। तो अब हम उसका आगे का रीजन बता सकते हैं कि कैसे अलग होगी, क्योंकि इस वर्ष कोरोना की महामारी की वजह से ना हमारी बुआ जी हमारे घर आ पाएंगी और ना ही हम अपनी नाना नानी के घर जा पाएंगे। लेकिन इसके कारण हमारी जो अंदर उसका एक उत्साह होता है, एक उल्लास होता है त्योहार का, वो कम नहीं होगा। कैसे? व्हाट्सएप पर फोन लगाकर हम सब एक दूसरे से मिलेंगे। तो इंटरनेट का इस बार बहुत अच्छे से प्रयोग किया जा रहा है। तो व्हाट्सएप के थ्रू हम अपने रिश्तेदारों को सबको फोन लगा सकते हैं और उनसे हम अच्छे से मिलकर इस त्योहार को साथ में मनाएंगे। मम्मी स्वादिष्ट पकवान बनाएंगी और ऐसे हम घर रहकर मजे से राखी का त्योहार मनाएंगे। तो हमारी मम्मी हमारे लिए अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बनाएंगी ताकि हम इस वर्ष अपने परिवार के साथ अच्छे से इस त्योहार को मनाएं और अच्छे से हमारा राखी का त्योहार मनाया जाएगा। साथ ही हम प्रार्थना भी करेंगे कि कोरोना जल्दी से खत्म हो और हम सब फिर से एक साथ मिल सके। तो फिर और साथ में हम ये भी रोज प्रार्थना करेंगे, जो हम जरूर कर रहे होंगे, कि ये कोरोना की जो महामारी है ये जल्दी से जल्दी अब खत्म हो, ताकि हम फिर से दोबारा अपने रिश्तेदारों से, अपने प्रियजनों से आगे आने वाले त्योहारों में फिर से मिल सके और उन त्योहारों को अच्छे से धूमधाम से मनाएं। तो ये एक मैंने आइडिया, एक उत्तर मैंने बनाकर आपको दिया हुआ है। आप एक बार अच्छे से इन सबको पूरी वर्कशीट पर गौर फरमा सकते हैं और उसके बाद जरूर एक बार इसकी खुद से प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।